अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं आर्टफुल बॉय। आज हमारी बिगिनर टू प्रो सीरीज का चौथा पार्ट है, यानी कि पार्ट 4 है। और इसमें हम बात करेंगे हाउ टू चूज क्रिप्टो एक्सचेंज, यानी कि आपको कौन सी ऐसी क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो चूज करनी चाहिए जिस पे आप जाकर ट्रेडिंग करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो जैसा कि आपने किसी भी एक्सचेंज के अंदर तीन चीजें देखनी होती है। सबसे पहली चीज होती है कि उस एक्सचेंज का सिक्योरिटी लेवल क्या है, यानी कि वहां आपके साथ स्कैम्स होने के या फ्रॉड होने के कितने चांसेस हैं, और आया वो एक्सचेंज जो है उसके बारे में कोई फर्दर एक्शन लेती है या नहीं लेती। अगर लेती है तो कितना टाइम लेती है उसको रिजॉल्व करने में या उसको जो है सॉल्व करने में, जो भी प्रॉब्लम आपको किसी भी एक्सचेंज पे होती है। फिर दूसरी चीज ये देखनी होती है कि उस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा इसका मतलब है कि उसके उतने बड़े यूजर है, और जितने बड़े यूजर होंगे उतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा। दूसरी चीज ये देखनी होती है। और तीसरी चीज ये देखनी होती है कि बजाते खुद एक्सचेंज जो है वो रिलायबल है या नहीं। क्योंकि अगर हिस्ट्री आप देखें तो हिस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं वो कोलैप्स हुई हैं, भाग गई हैं, शट डाउन हो गई हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक एक्सचेंज कोलैप्स हुई थी एफटीएक्स के नाम से। वो काफी बड़ी एक्सचेंज थी और देखें उन्होंने स्कैम कर दिया। वो एक्सचेंज अब ऑलमोस्ट शट डाउन हो गया, मीन्स के उसका कोइन तबाह हो गया, वो एक्सचेंज तबाह हो गई, उसका मालिक जो है वो पैसा लेकर भाग गया। हमने ये तीन चीजें देखनी होती है एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि मार्केट के अंदर मोर देन 250 एक्सचेंजेस हैं, मोर देन 250। तो मेरी नजर में पांच ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिन पे आपको ये तीनों चीजें मिल जाती है, जो जो मेरी नजर में है। वैसे तो अगर आप मार्केट का डाटा चेक करेंगे तो डाटा तो कुछ और ही बताएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मेरी नजर में पांच एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी जो है प्रूव है, और वहां पर स्कैम होने की या बजाते वो एक्सचेंज खुद आपके साथ स्कैम कर दे बहुत रेयर है। मैं ये तो नहीं कह सकता 100% के वो नहीं कर सकती, ऑफकोर्स दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े कारोबार तबाह हो जाते हैं, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो शट डाउन हो जाती है, कुछ भी हो सकता है दुनिया में। लेकिन मेरी नजर में पांच एक्सचेंजेस है जिनमें सबसे पहली एक्सचेंज जो है, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो बाइनेंस है। बाइनेंस इस टाइम, मौजूदा टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। 27 करोड़ से ज्यादा जो है इसके यूजर्स हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड 27 करोड़ से ज्यादा इसके यूजर्स हैं। और इसका सिक्योरिटी लेवल बहुत ही हाई है, बहुत हाई सिक्योरिटी लेवल है। मैं बजाते खुद इसी को यूज कर रहा हूँ जब से ये आई है, 2016 से, 15 के एंड में और 16 के स्टार्टिंग में जब से ये एक्सचेंज आई है तब से मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। और भी एक्सचेंजेस में यूज करता हूँ क्योंकि मेरा कैपिटल जो है बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ा हुआ होता है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक कॉइन जो है वो बाइनेंस पे नहीं है लेकिन दूसरी एक्सचेंज पे है, तो मैंने उसको ट्रेड करना होता है, तो इसलिए मैं वहां जाकर भी ट्रेड कर लेता हूँ। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ ना, वो बाइनेंस है। बाइनेंस सबसे ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी लेवल है इसका, और मतलब है कि यहाँ स्कैम होने के या फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। इनका जो सीएस है, जो कस्टमर सपोर्ट है, वो बहुत जल्दी जो है इन्वॉल्व हो जाता है आपके किसी भी तरह के इशू में, मीन्स के ज्यादा टाइम नहीं लगाता ये इशू को जो है सॉल्व करता हुआ। इसके बाद जो दूसरी बड़ी एक्सचेंज है मेरी नजर में वो है कुकॉइन। कुकॉइन एक बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सिंपल से इसकी रूल्स एंड पॉलिसीज है। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये एक कहावत सुनी है ना आपने, नाक की सीध आओ और नाक की सीध जाओ। इसका वो हिसाब है। ये आपको एंकी फेंकी करने ही नहीं देती, ये जिगजैग करने ही नहीं देती। इसकी पॉलिसीज और इसके रूल्स इस तरह के हैं। यहाँ पर सिंपल आओ, ट्रेड करो, प्रॉफिट करो, लॉस करो, जो भी आपने करना करो और जाओ। इसकी ये पॉलिसी। इसके यूजर तो आया अभी जो है यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप देख देख सकते हैं कि 40 मिलियन जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, यानी कि 40 मिलियन यूजर्स इसके भी हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही जबरदस्त है। मुझे कभी यहाँ कोई इशू तो हुआ नहीं कि मैं इनका सीएस भी चेक कर सकूं, और ना मैंने किसी यूट्यूब पे या गूगल पे ये सर्च किया कि इसका जो कस्टमर सपोर्ट है वो किस तरह से सर्विस करता है, किस तरह से नहीं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं गूगल से देखकर, यूट्यूब से देखकर आपको इसके बारे में कोई भी जो है व्यूज दे सकता था ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन मैंने आपको अपना पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस बताना। इसके बाद तीसरी बड़ी एक्सचेंज है बिटगेट। ये बिटगेट है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। बिटगेट कुछ ही अरसे में, आप यकीन माने कि विद इन 3 to 4 years
ये एक इसने इसने जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस होती हैं उनमें अपनी बहुत बड़ी जगह बना ली है। बिटगेट को कुछ जानता ही नहीं होता था, लेकिन बिटगेट ने दिन रात एक किया, मेहनत की, अपनी एक्सचेंज के ऊपर इनक्रेडिबल फीचर्स दिए, ट्रेडर्स जो होते हैं उन्होंने ट्रेडिंग टूल्स दिए, हर चीज दी, और इनक्रेडिबली ग्रोथ की है। नो डाउट इन दैट। इवन इसका जो कॉइन है ना बीजीबी, अगर आप वो भी देखेंगे तो वो पता नहीं कितना मूव कर गया, 0 पॉइंट समथिंग पे था, और इसने ऑल टाइम हाई जो है $7 जाके हिट किया। मींस कि बिटगेट की जो टीम है, जो इसके बैकएंड पे है, जो इसके फाउंडर हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। और बजाते मैं खुद जो है बिटगेट को यूज करता हूँ, बहुत ही जबरदस्त टूल्स मिलते हैं आपको ट्रेडिंग के लिए। आपके माइंड में आता ना कि यार मैंने ट्रेड इस तरह से करनी है और मुझे इस तरह का कोई फीचर चाहिए, यकीन मानिए आपको मिल जाएगा, बिटगेट के अंदर आपको वो फीचर मिल जाएगा। बिटगेट इतनी जबरदस्त एक्सचेंज है, इसको तो बल्कि मुझे जो है दूसरे नंबर पे करना चाहिए, इसको तो मुझे तीसरे नंबर पे भी नहीं करना चाहिए, तीसरे नंबर पे तो KuCoin को आना चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है OKX। OKX एक बहुत ही पुरानी एक्सचेंज है। ये भी जो है बाइनेंस की जब एक्सचेंज आई थी तो उसके राउंड अबाउट ही ये जो है एक्सचेंज मार्केट में आई थी। इस एक्सचेंज का भी सिक्योरिटी लेवल जो है बहुत हाई है। और अगर इस इवन के OKX को अगर फील हो ना, अगर आप खुद भी एक्सचेंज के ऊपर कोई काम कर रहे हो और आपने कोई ऐसा मशकूक काम कर दिया कि एक्सचेंज को फील हो गया, इसका जो AI सिस्टम है उसको फील हो गया कि जी ये बंदा जो है ये रेगुलर बंदा नहीं है जिसका ये अकाउंट है, क्योंकि वो आके ऐसी हरकत नहीं करता, यकीन माने 24 घंटे के लिए स्ट्राइक दे देता है। आपको स्ट्राइक दे देगा। ठीक है, इसका सिक्योरिटी लेवल जो है वो इतना हाई है, और इसका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी बहुत जबरदस्त है। मैंने पर्सनली जो है उसको चेक किया है, इसका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स देता है, और उनकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी आपका कोई भी जो प्रॉब्लम है या कोई भी मैटर, कोई भी इशू चल रहा है उसको सोल्व करें। ओके एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। अच्छा जी, 5वें नंबर पे आती है मैक्सी। मैक्सी को 7 साल हो गए, वो अपनी जो है ये 7 साल की जो उनकी एनिवर्सरी कह सकते हैं उसको जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो कोई 8,000 ये लिखा हुआ है, $1 करोड़ का जो है गिव अवे कर रहे हैं अपने 7 साल पूरे होने पे। इस एक्सचेंज को लॉन्च हुए 7 साल हो गए। लेकिन मैक्सी जो है, अब आप सोचेंगे कि जो पुराने देखने वाले हैं वो कहेंगे कि यार मैक्सी को क्यों ला रहा हूं मैं 5वें नंबर पे, इसकी रीजन क्या है? मतलब भाई ये तो इतनी बड़ी एक्सचेंज भी नहीं है, इतना बड़ा इसका जो है यूजर भी नहीं है, मैं इसको क्यों ला रहा हूँ? इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इसकी जो टैक्स फीसिस होती है ना, वो ऑलमोस्ट नथिंग है। यकीन मान, अगर मैंने बाइनेंस के ऊपर एक फ्यूचर ट्रेड किया ना, उस फ्यूचर ट्रेड में मैंने लेट्स सपोज कि $20 का प्रॉफिट बनाया। वैसे तो ये मेरे लेवरेज पे भी डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा लेवरेज होगा उतनी ज्यादा उसकी जो है मार्जिन या टैक्स फीस जो है वो कटेगी। लेकिन लेट्स सपोज मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने $20 का प्रॉफिट बनाया तो मुझे 18 मिलेंगे या 18.50 मिलेंगे। सॉरी। और अगर वही ट्रेड और वही प्रॉफिट मैंने मैक्सी के ऊपर बनाया $20 का, तो मुझे 19.80 मिलेंगे। यकीन माने कि इनका जो लेवरेज फीस है और इनकी जो टैक्सेस हैं वो इतने कम है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो फ्यूचर ट्रेडर्स है ना, जो ज्यादा फ्यूचर ट्रेड करते हैं, वो मैक्सी को पिक करते हैं। इसके अलावा जितनी भी एक्सचेंजेस हैं सबके टैक्स और फीसिस ऑलमोस्ट सेम सेम है। किसी ने थोड़ा सा कम किया हुआ, किसी ने ज्यादा किया हुआ, किसी ने कम किया हुआ, किसी ने ज्यादा किया हुआ। और अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाए तो यहाँ पर ये सारी एक्सचेंजेस जो आप देख रहे हैं, पहले नंबर पे बाइनेंस है, दूसरे पे बेबिट है, तीसरे पे कॉइन बेस एक्सचेंज है, चौथे पे अब बिट है, 5वें पे OKX है, छठे पे जो है बिटगेट है, 7वें पे जो है वो मैक्सी है, 8वें पे जो है वो गेट.io है, 9वें पे KuCoin है। लेकिन ये जो है ये आज का रैंक चल रहा है, यानी कि दुनिया की जो टॉप 10 एक्सचेंजेस हैं वो ये है आज की। लेकिन मैंने क्यों नहीं इन्हें चूज किया? मैंने उन एक्सचेंजेस को चूज किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जिन्हें मैंने पर्सनली यूज किया हुआ है, ताकि मैं उनके बारे में अच्छे रिव्यूज दे सकूं। वरना मैं कॉइन मार्केट कैप पे आता और आपको कहता कि ये देखिए ये सारा कुछ है, ये टॉप 10 एक्सचेंजेस है, इनमें से किसी को भी यूज करता है। लेकिन इसका फायदा नहीं है। ये फायदा तब है जो चीज आपने पर्सनली यूज की हो, और तो उसके व्यूज जो है मैं आपको दूं, उसके रिव्यूज आपको दूं, और आप उसको ताकि अपनी हिसाब से उसको जो है यूज कर सके जैसे आपका दिल चाह रहा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये टॉप 5 एक्सचेंजेस है मेरी नजर में जिनके ऊपर आप लोगों को
ट्रेडिंग करनी चाहिए। और इन सारी एक्सचेंजेस के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, ये हमारी अगली वीडियो का टॉपिक है, ये हमारा अगला पार्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।